नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का अपना यह सेशन गणित विषय पर रहने वाला है, जिसमें हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रश्नों को हल करेंगे। जो अभी तक आपको प्रश्न कठिन लग रहे थे, आज के बाद वो प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8/√5 माइनस √3। दूसरा प्रश्न जो है 3√2/√6 प्लस √3। इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए, हम लोग इनको बाद में देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। तो देखिए, आप लोग स्क्रीन पर प्रश्नों की श्रृंखला देख सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, जो अभी तक आप लोगों को कठिन लगते थे, परंतु आज के बाद वो प्रश्न तो कठिन नहीं लगेंगे। आसानी से हम लोग यहाँ पर गणित को सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी, पहला प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, के नहीं 8 घंटे में तय करती है। तो इसी चाल से, जिस चाल से इसने 400 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या 1 घंटे में तय करेगा, आधे घंटे में, 3 घंटे में या 2 घंटे में? क्या होगा इसका आंसर? चाल निकालनी है, पहले चाल निकाल लिए, उसी चाल से इसको देखना है। तो हम लोग पहले चाल निकाल लेते हैं। 400 किलोमीटर की दूरी क्या दिया हुआ है? दूरी दिया है 400 किलोमीटर, और क्या दिया है? समय। समय कितना दिया है? 8 घंटे, 8 आवर। अब हम लोगों को क्या नहीं दिया है? तो चाल नहीं दिया है, चाल ही निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ये हमारा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्पीड इक्वल टू d/t। स्पीड मतलब चाल, d डिस्टेंस दूरी, और t समय। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर, और समय 8 घंटे। 400 को जब 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, और 0 0, यानी कि जो चाल आ गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई है, और कितनी दूरी तय करनी है? 50। यहां पर समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहां से निकल आएगा ये फॉर्मूला। समय पूछेगा तो ये लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय पूछा है, दूरी 50 किलोमीटर, चाल 50, कितना आ गया? 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रश्न नंबर दो है, 4 सही 1/5। क्या है? 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 बराबर क्या होगा? क्या 1 सही 7/15 होगा, 2 सही 8/15, या 2 सही 7/15, या फिर 1 सही 8/15 होगा? क्या होगा? इस भिन्न को सिर्फ सरल करना है, हल करना है। कैसे करना है? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की गुणा 5 की गुणा 4 में करेंगे, और यहाँ प्लस करेंगे। 4 पंचे 20, और 1 21। इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/5। यहाँ साइन माइनस का है, माइनस का ही साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 3 की गुणा 2 में करेंगे। यहाँ 3 दूनी 6, और ऊपर होता है प्लस, तो 6 2 8। इसको हम लोग 8/3 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके।
अब क्या करेंगे, हम नीचे की संख्याओं का निकालते हैं लासा, एलसीएम। तो किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, जब पास की दी हुई संख्याएं भिन्न हो तो इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 5, 3। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से काटते, 2 से कटने वाली नहीं है, 3 से कटेगी, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे ही उतार लेंगे, 3 से 3 कटेगा एक बार, हो गया। अब 5 से 5, जब नीचे 1 होगा तो खत्म। अब इन संख्याओं को, आने वाली संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 15, एलसीएम कितना आ गया, 15। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग, एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया है। जो हमारी दी हुई भिन्न में पहली संख्या 21/5, इसके जो नीचे हर होता है, नीचे क्या होता है, हर, हर से इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, एलसीएम को हर से भाग करेंगे तो 5 तियां 15, 3 बार कटेगा, और यही 3 ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 तियां 63, माइनस करेंगे, 3 से 15 को फिर काटेंगे, दूसरे वाले भिन्न से एलसीएम को क्या करेंगे, भाग करेंगे इसको 3 से, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 कहाँ गुणा होगा, ऊपर, तो 5 अट्ठे 40 हो गया। ओके, अब देखते हैं 63 माइनस 40/15, 63 से हम घटा देंगे 40 को, तो कितना बचेगा, 23/15, 23/15। अब ये क्या लिखा, 23 को हमें 15 से भाग करना है, तो 23 को 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, 15 एकम 15, कितना बचा, 8। 3 संख्याएं निकल कर आई, 15 तो भाग था, 1 और 8, यानी कि 1 जो है भागफल निकला है और 8 शेषफल। इसको लिखते कैसे हैं, जो 15 था वो 15 ही रहेगा, भाग जो शेषफल है वो ऊपर आ जाएगा, और भागफल गुणे में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 सही 8/15। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का परिमाप दिया है 40 मीटर, परिमाप दिया है 40 मीटर, पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो हम लोग वर्ग देखते हैं। वर्ग वह आकृति है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 अंश के हों, और परिमाप जो होता है वो वर्ग के चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4a, 4a होता है। 4a बराबर क्या दिया है, 4a बराबर 40, 40 दिया है। अगर हम a इधर छोड़ के 40/4 कर दें, स्पष्ट है ना, a इधर छोड़ेंगे 40/4 करेंगे और 40 को 4 से भाग करेंगे तो a क्या निकलेगा, a बराबर 10 निकल आया, यानी कि इसकी एक भुजा कितनी निकल आई, 10, 10, 10, और इनका योग करोगे तो 40 हो जाएगा, या 4a करोगे तब भी ठीक है। तो a इक्वल टू 10 निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण वर्ग के द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए होता है। ए हम लोगों ने क्या निकाला था, ए 10 निकाला था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 इंटू 10 करेंगे, 10 गुणे 10 करेंगे, तो कितना आएगा, 100। कितना आ गया भाई, 100, और स्क्वायर है यानी कि ये वर्ग है, तो वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग। ठीक है, अगर यही पूछ दे आपको क्षेत्रफल का विकर्ण पूछ दे तो क्या होगा, वो आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, कौन सी है, क्या 2/3 है, क्या 4/5 है, 6/7 है, या 5/6 है, कौन सी है, ए बी सी डी, कौन सा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे दी हुई संख्याएं, जो नीचे मतलब हर, भिन्न में नीचे दी हुई संख्या को हर बोलते हैं, हर का हम लोग निकालेंगे लासा, क्या निकालेंगे, लासा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3, 3, 5, 7
और 6। सभी दी हुई संख्याओं को इस तरीके से नोट कर लेंगे और सबसे छोटी संख्या से इनको हम भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 से 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतारेंगे, 7 नहीं कटेगा, सिर्फ 6 कटेगा। अब देखेंगे 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। 2 से बड़ी संख्या 3, 3 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो 1, 5 नहीं, 7 नहीं कटेगा और ये कट जाए। उसके बाद 5 से 5 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो अब इनको क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर लेंगे। 2 3 6 5 30 7 210। इनका एलसीएम कितना आ गया, 210 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, 210 आ गया। अब क्या करेंगे, पहली भिन्न के हर से, जो पहली दी हुई भिन्न है उसके हर से इसको भाग करेंगे। तो 210 को 30 से भाग करेंगे जब, तब आ जाएगा 70। ठीक है, और 70 ये जो भागफल आएगा इसको ऊपर कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी भिन्न के हर से इसको भाग करेंगे। दूसरी भिन्न के हर से 210 को भाग करेंगे, तब कितना आएगा, तब निकलेगा 42, और 42 के ऊपर गुणा कर देंगे 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 168। क्लियर? फिर इसके बाद तीसरी भिन्न के हर से इसको भाग करेंगे तो 30 आएगा और ऊपर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 180। और अंत में फिर 6 से इसको भाग करेंगे, 6 3 18, 6 5 30, यानी कि गुणे 35, तो कितना हो गया 175। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा भाग किसका हुआ, गुणनफल किसका आ रहा है, तो 6/7 का आ रहा है 180। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज होगा। क्या क्या दिया है, दर दी है हम लोगों को, कितनी दी है 4%। मूलधन दिया है, धन कितना है, प्रिंसिपल 2500 रुपये, और समय दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष। समय को T, मूलधन को P और दर को R बोलते हैं। निकालना क्या है, साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रख देंगे। क्लियर है? तो हम SI जब निकालेंगे तो क्या होगा, SI निकालने के लिए क्या करेंगे, 2500 गुणे R बराबर कितना है 4, और T कितना दिया है, T 3 अपॉन में 100, यानी कि बटे में 100। अब इसको किस प्रकार से काटेंगे, तो 0 सभी संख्या ऊपर गुणे में है तो नीचे वाली संख्या से हम काट सकते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर, 25 गुणे 4 गुणे 3, 25 चक्कू 100, 100 गुणे 3 300, यानी कि साधारण ब्याज कितना आया 300, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 कह रहा √3 कौन सी संख्या है, क्या यह भिन्न है, क्या परिमेय है, अपरिमेय है, या फिर पूर्ण संख्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोग जानते हैं भिन्न कैसी होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी हो, यानी कि 1/3 लिखा, ये भिन्न है। क्लियर? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे 2/3 लिखा है परिमेय संख्या है। ठीक है, 16/4 लिखा है परिमेय है। इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या है, परिमेय हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में दी हुई संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, परंतु √4 जो है ये अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि √4 मतलब यहां से निकल के आएगा 2। ठीक, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, 3 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें 2 संख्याएं 18, 27 है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो हम औसत जानते हैं क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है भाई, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे
संख्याएं होती हैं, बटे संख्याएं। तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं। अब औसत कितना दिया है? औसत दिया है 30। अगर हम 30 औसत रख दिया और संख्याएं का योग, संख्याओं का योग, तो तीसरी संख्या हम मान ले x है, तो तीनों संख्याओं का योग होगा, यानी कि 18 प्लस 27 प्लस x बटे 3। संख्याएं कितनी है? 3। अब इसको हल कर लेंगे। 3 ये बराबर के बाद में संख्याएं क्या होती है? नीचे की संख्या इधर आएगी, गुणे में हो जाएगी, यानी कि 30 गुणे 3 बराबर 18। और इसको हम लोग जोड़ देंगे, 18 और 27 कितना हो जाएगा? 45। 45 प्लस x आ गया, ठीक है। 30 गुणे 3 कितना हो गया? 90 बराबर 45x। 45 प्लस x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये देखो बराबर में संख्या दी हुई है, जब संख्या बराबर में दी हो तो क्या करेंगे? चर को हम एक तरफ छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ क्या कर सकते हैं? 90 और इस 45 को ले आएंगे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है तो माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा। तो 90 माइनस 45 बराबर x निकलेगा। 90 से 45 घटाएंगे तो 45 बराबर x आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 45। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक व खुद के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, उन्हीं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं कौन सी हैं? 10, 11, 12, 13, ये इस प्रकार से 20, 99 तक जाने वाली, 99 तक जाने वाली सभी 2 अंकों की अभाज्य, ठीक है, 99 तक जाने वाली सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या 10 है, लेकिन ये 2 से विभाजित है, ठीक है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं। अब 11 है जो संख्या, 11 2 से नहीं है, किसी अन्य से ये विभाजित नहीं, सिर्फ 1 और 11 के अलावा, तो इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 60 भागे 5 गुणे ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 8 भागे 2 ब्रैकेट बंद भागे 3 बराबर क्या होगा? अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा? क्या इसका आंसर 48, 16, 1 या 32 होगा? आप लोग देखिए इसको, फिर हम बताते हैं। तो देखिए हमारे पास एक नियम रहता है, उसी नियम के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है? बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ का मतलब गुणा होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट, ऑफ, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना सबसे अंत में, ठीक है। तो हम लोग बोर्ड मास नियम के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब्रैकेट है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल रहा है? डिवाइड मिल रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा। जब हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 भागे 2 दिया है, तो यहाँ जब सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 16, और ये 8 2 से भाग हो जाएगा तो माइनस का 4 और ब्रैकेट 3, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऐसे नोट कर लेंगे 60 भागे 5 गुणे 16 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 12 भागे 3। क्लियर? अभी भी हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, अब देखेंगे हम लोग ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ब्रैकेट के साथ 2 साइन लगे, एक तो भाग का लगा है और दूसरा क्या लगा है? गुणे का। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? भाग का, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 60 भागे 5, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं और इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 बटे 5 गुणे 12 बटे 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। भागे का मतलब बटा ही तो है, तो इसको सॉल्व कर लो। 12 पंचे 60, यानी कि 12 और 3 चक्कू 12, ये क्या आ गया? 12 गुणे 4 कितना आ गया? 48। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? कह रहा है 8 बटे √5 माइनस √2 का मान होगा। कैसे करेंगे? क्या इसका मान 4 होगा, या 1 होगा, 0, या फिर इसका मान 8 बटे √3 होगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
नीचे करड़ी दिया है, रूट दिया है, और नीचे के रूट को हमें क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है, तो नीचे के रूट को हमें ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कंजोनेंट से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। कंजोनेंट मतलब इसका जो संयुक्त होता है। तो 3 रूट 3 माइनस, ओ सॉरी रूट 3 नहीं, रूट 5 माइनस रूट 2 दिया है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कंजोनेंट क्या होगा, तो ऊपर गुणा करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई, ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में क्या लिखेंगे इसको, रूट 5 माइनस रूट 2 फिर रूट 5 प्लस रूट 2। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा है, ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है। इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, इस प्रश्न में डिफेक्ट है, तो क्या है, नहीं डिफेक्ट नहीं, सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस रूट 2, क्लियर, यहाँ कर लेते हैं, ऊपर मिटा देते हैं इसको, यहाँ क्या लिखेंगे इसको, ब्रैकेट 8 5 प्लस रूट 2 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास स्क्वायर लगा होता है, जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो वो रूट को ख़त्म कर देता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 रूट 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा 3 माइनस 2, इसका आंसर जो 8 ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में 3। अब ये सॉल्व हो गया है, क्लियर, ये सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत दिए हैं, आंसर ये होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 11, इसको प्रश्न नंबर 11 कर लीजिए। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, क्या 3 होंगी, 6, 9 या 10 होंगी। तो कैसे करेंगे, 21 चॉकलेट हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से हम लोग बांटेंगे, तो बड़े हिस्से में मान लेते हैं हम 5x होंगी, और छोटे हिस्से में कितनी होंगी, 2x होंगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 21 चॉकलेट है तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 21, यानी कि 5x प्लस 2x बराबर कितना है, 21 दिया है, ये कितना हो गया, 7x बराबर 21, x बराबर कितना हो गया, 21/7, x बराबर कितना निकला, 3, x बराबर 3 निकल आया है। अब हम लोगों ने क्या किया है, माना क्या है, 5x, बड़ा हिस्सा कितना है 5x और छोटा हिस्सा 2x, तो हम लोगों से पूछा क्या है, छोटा हिस्सा, तो इसको हम लोग 2x को 2 गुणे x लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, कितना आ गया 6, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/3, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/3 12 है तो उसी संख्या का 1/4 होगा। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, x होगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या 12 होगा, क्या 48, 9 या 36 होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, माना संख्या x है और इसका कितना पूछा है, 1/3 दिया है कितना 12, तो इसका 1/3 हो गया ना, x का 1/3। भाई जैसे 9 है, इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे तो कैसे करेंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 हो गया 9 हो गया। इसको अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें तब भी तो 1/3 हुआ। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने x/3 लिखा है और दिया कितना है 12। तो अब क्या करेंगे, जब बराबर के इधर
बटे में और उधर भी वैल्यू दी है तो क्या होगा, इधर का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x बराबर कितना होगा, 12 गुणे 3, यानी कि x वैल्यू कितनी है, 36। ये हमारी संख्या निकली है। क्लियर? यानी हमारे पास संख्या क्या थी, 36 थी। अब क्या पूछा, उसी संख्या का एक चौथाई। कौन सी संख्या, जो हमें निकल कर आई। अब इसी संख्या का एक चौथाई, 36 का एक चौथाई क्या होगा, 4 नमा 36, आंसर 9। क्लियर? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 450 रुपये वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो हम मान लेते हैं इसको x रुपए में बेच दे तो इसका लाभ होगा 10%। और ये x कितने प्रतिशत के बराबर है, 110 के बराबर है। ठीक है ना। तो और कीमत कितनी है, 450। तो इसको हम क्या करेंगे, 450 गुणे 110 बटे 100 कर दो। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या हो गया, 45 गुणे 11, 11 पचे 55 का 5 हासिल, 5 11 चकु 44 और 5 49, कितना आ गया, 495। ठीक है, 495। ये प्रश्न आपके लिए है। 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2 बटे 2 का आंसर क्या होगा, का मान क्या होगा आपके लिए, घर के लिए। और इसका हल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, हल अगले वीडियो में। ओके, आज का सेशन पूरा होता है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।